सृष्टि रचना भाग 3 ब्रह्मा की खोज और रहस्यमयी संकल्प। जब ब्रह्मा जी ने वेदों का अध्ययन किया तो उन्हें एक अत्यंत आश्चर्यजनक रहस्य का ज्ञान हुआ। वेदों में संकेत था कि समस्त ब्रह्मांडों का वास्तविक स्वामी और सृष्टि का परम रचयिता कोई और है। वेद ये भी कहते थे कि उस परम प्रभु का पूर्ण भेद वे स्वयं भी नहीं जानते तथा उसके विषय में केवल कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। ये बात जानकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। उन्होंने ये रहस्य विष्णु जी और शंकर जी को बताया। इसके बाद वे अपनी माता दुर्गा के पास पहुंचे और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। दुर्गा जी ने कहा, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, मैं ही करता हूँ और मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। माता जी, वेद ईश्वरकृत हैं, वे असत्य नहीं हो सकते। यदि वे किसी अन्य परम प्रभु का वर्णन करते हैं तो अवश्य ही कोई महान शक्ति है जो हम सबसे ऊपर हैं। दुर्गा जी ने कहा, तुम्हारे पिता अलख निरंजन ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि वे किसी को भी दर्शन नहीं देंगे। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने दृढ़ निश्चय किया और बोले, माता जी, अब मैं उस परम पुरुष का पता लगाकर ही रहूंगा। जब तक सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दुर्गा जी ने पूछा, यदि तुम्हें दर्शन नहीं हुए तो क्या करोगे? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, यदि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष लौटकर नहीं आऊंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, जहां केवल घोर अंधकार था। सत्य की खोज में वे आगे बढ़ते गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की और 4 युगों तक ध्यान में लीन रहे। किंतु 4 युगों तक कठोर तपस्या करने के बाद भी ब्रह्मा जी को अपने पिता अलख निरंजन के दर्शन नहीं हुए। उधर सृष्टि की रचना का कार्य रुका हुआ था। जीव उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा जी के बिना संभव नहीं था। तब आकाशवाणी हुई। काल ने दुर्गा से पूछा, सृष्टि की रचना अभी तक क्यों नहीं हुई? दुर्गा ने उत्तर दिया, आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा आपकी खोज में गया है। वो आपके दर्शन किए बिना लौटने को तैयार नहीं है। काल ने कहा, उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। उसके बिना सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। तब दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से एक सुंदर कन्या को उत्पन्न किया, जिसका नाम गायत्री रखा गया। उन्होंने गायत्री को आदेश दिया कि वह ब्रह्मा जी को वापस लेकर आए। गायत्री वहां पहुंची जहां ब्रह्मा जी समाधि में लीन थे। उनका